स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। और आज के क्लास में हम लोग किसी डिस्क से पास करता हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए डिस्क। अब डिस्क क्या होता है? इस तरह का कोई चीज होता है, जैसे आप देख सकते हैं इसको, इस तरह का कोई चीज है डिस्क, इसे डिस्क कहते हैं। तो अगर इस डिस्क से यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और जो इसे पास करेगा। तो हमें क्या निकालना है कि इस डिस्क से पास करता हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इसी को यहाँ पे फिगर बनाया गया है, तो ये इसका फिगर है और यहाँ से यानी इसका सेंटर है, तो सेंटर से x डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है और ये जो डिस्क है उसका जो रेडियस है वो r है। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी बनाया जा सकता है। यानी इसी को अगर हम इस तरह से चेंज कर दें तो ये आपको कोन की तरह लगेगा ये आपको कोन की तरह लगेगा और ये कोन का जो वर्टेक्स है यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है यानी कि चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस है चार्ज का, और अगर इसका रेडियस r दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में जो टोटल फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो आता है q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और ये जो रेडियस है इसको ना दे करके अगर अल्फा के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी यहाँ पर का सेमी जो वर्टिकल एंगल है वो अगर आपको दिया हुआ है अल्फा, तो इस केस में फाई इक्वल टू हो जाएगा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। दोनों सेम चीज है। सेम कैसे? अगर देखिए मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक अगर r है, तो अगर आप इस ट्रायंगल में बात करते हैं तो ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप cos अल्फा का वैल्यू निकालें तो cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है, cos अल्फा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू होता है b बाई हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इस एंगल को सोचेंगे तो ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस। तो cos अल्फा इक्वल टू होता है b बाई h होता है। तो b के जगह पे क्या लिखेंगे, ये x हो जाएगा और हाइपोटेनस ये है, तो यहां से हो जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो देखिए x बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, cos अल्फा। यानी इस पूरे की जगह पे आप cos अल्फा लिख सकते हैं। अगर सेमी वर्टिकल एंगल आपको दिया हुआ है अल्फा, x और r ना देकर के अगर अल्फा दिया हुआ है यहाँ पर का एंगल, तो आप इस पूरे की जगह पे cos अल्फा भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दोनों दो तरह से कहा जा सकता है। एक तो है कि फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क, और दूसरा तरीका है कि फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कोन। ये कौन है, पासिंग थ्रू ए कोन ड्यू टू ए चार्ज केप्ट एट इट्स वर्टेक्स। यानी कोन के वर्टेक्स पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस कोन से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इस चार्ज के कारण इससे जो पास करने वाला यहाँ पर से यहाँ इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सबसे पहले ये समझना है कि वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले वाले जो क्लास में हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे तो वो सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने बताया था कि उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो रूल है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक स्मॉल एरिया लेंगे और उस स्मॉल एरिया से क्या करेंगे, उस स्मॉल एरिया से पास करता हुआ फ्लक्स निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोटल एरिया से निकालने के लिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है,
हम लोग को ये प्रूफ करना है, निकालना है वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डिस्क है, डिस्क कैसे बनता है? तो देखिए डिस्क बनता है, छोटे छोटे सर्किल्स को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वो डिस्क बन जाएगा। जैसे कि अगर एक छोटा सा सर्किल है, फिर एक और छोटा सा सर्किल हुआ, फिर एक और छोटा सा सर्किल हुआ, फिर और छोटा सा सर्किल हुआ। इस तरह से सर्किल्स को जब आप जोड़ते चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा डिस्क बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक सर्किल लेंगे, यानी इस डिस्क में एक सर्किल कंसीडर करेंगे। तो सपोज दैट कि अगर आपने यहां पर एक सर्किल इस तरीके से कंसीडर किया, यहां से ऐसे लेंगे, छोटा सा सर्किल ले लेंगे और मान लेते हैं कि यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर आर है तो यहां से यहां तक क्या होगा, ये हो जाएगा आपको डी आर हो जाएगा। ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा वो डी आर हो जाएगा। बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा, तो छोटे से डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डी आर यूज करेंगे। अब देखिए इस छोटा ऐसा जो सर्किल लिए हैं, इससे पास करता हुआ ये जो छोटा सा सरफेस है उससे पास करता हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा वो इस तरीके से पास करेगा, यहां से इस तरीके से यहां से पास करेगा। ये ई, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा और यहां से ऐसे पास करेगा, इस तरह से यहां से ऐसे पास करेगा, फिर यहां से ऐसे पास करेगा। तो अब इस सरफेस पे हम लोग क्या लेंगे, ये जो सरफेस हम लोगों ने कट किया है, काटा, उस पे उसका एरिया देखेंगे। तो ये एरिया हमेशा क्या होता है, एरिया हमेशा यहाँ पर हम क्या लेंगे, बाहर की तरफ लेते हैं। तो बाहर की तरफ अगर हम लोग लेते हैं तो यहां से अगर एरिया होगा तो वो एरिया यहां से इस तरीके से होगा बाहर की तरफ, ठीक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, जैसे यहां से ऐसे है तो इससे ये रियल में इस तरीके से दिख रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसे, तो एरिया क्या होगा, यहां से ठीक ऐसे परपेंडिकुलर होगा, यहां से ऐसे। तो ये आपका एरिया हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सपोज दैट इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए लिख देंगे, let us consider a circle at distance r from the सेंटर। ठीक है, एक सर्किल कंसीडर कर देते हैं whose, हाँ, यहां पर जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, वो स्मॉल एरिया होगा, पूरा एरिया तो ए होगा। तो यहां पर का एरिया क्या लिखेंगे, डी ए लिखेंगे। इस सर्किल का एरिया इसके कंपेरिजन में क्या होगा, स्मॉल एरिया होगा, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी ए लिखेंगे। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए सर्किल at distance r from the center whose area is dA। ठीक है ना, then electric flux through this area। तो इस एरिया जो इस एरिया से पास करता हुआ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो लिखेंगे हम लोग डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है ना, डी फाई इक्वल टू लिख
लिखा जा सकता है ई डी ए और कॉस थीटा, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो ई का वैल्यू पता होना चाहिए, डी ए पता होना चाहिए, कॉस थीटा पता होना चाहिए। तो यहां से ई लिखेंगे सिंस ई बराबर कितना होगा। तो देखिए चार्ज यहां पर है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ये जो सर्किल यहाँ पे हम लोगों ने कट किया है, ये जो सरफेस कट किया है छोटा सा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके कारण। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, जहां Q से डिस्टेंस होता है जहां पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं और चार्ज यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 और Q बाई, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर अंडर रूट को खत्म कर देगा, तो यहां से हमें जो ई का वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 Q बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मिल गया ई। इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहां के बाद यहां है डी ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो सरफेस हम लोगों ने कट किया है डिस्क में सर्किल टाइप्स का, तो उसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये जो गोल ऐसा सर्किल है इसको यहां से कट के सीधा करेंगे, तो सीधा करेंगे तो ये आपको इस तरह का हो जाएगा। समझाने के लिए बता रहे हैं, ये आपको इस तरह का मिलेगा। ठीक है, और इसी को अगर मोड़ेंगे तो ऐसे मोड़ के गोला ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, अगर ये r है तो ये पूरा डिस्टेंस, ये इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, और ये जो यहां पर का जो इसका विड्थ होगा, ये वाला विड्थ वो क्या होगा dr होगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा, लिखेंगे सिंस dA बराबर हो जाएगा 2πr dr हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे हुआ वो बता दिए यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए था। तो E निकल गया, ऑल्सो कर देंगे, ऑल्सो DA निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो थीटा यहां पर है, कॉस थीटा बराबर लिखेंगे एंड कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H होता है। तो B क्या है, X है, और H ये है, तो ये हो जाएगा X बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये सब का वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ E dA एंड cos थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा यहां से ये आ जाएगा d5 इक्वल टू E का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε0 और Q बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू DA का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2πr dr और इंटू कॉस थीटा का वैल्यू
एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां से पाई कट हो जाएगा और 2 से 2, तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा, यहां से बचेगा क्यू एक्स आर डी आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों को यहाँ पे 1 है और ये क्या हो जाएगा 1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2। अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट इट, तो डी फाइव और ये हो जाएगा क्यू एक्स आर डी आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2। कहां से कहां तक होगा, तो देखिए ये आर यहां पे हुआ तो 0 और 0 से लेके यहां तक, तो ये पूरा यहां से आता क्या आर है, ये जो है डिस्टेंस यहां से आता ये आर है, तो 0 से लेके ये आर कहां से कहां वैरी करेगा, जब ये यहां पे से शुरू होगा तो 0 होगा आर का वैल्यू और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा यहां तक, उस समय आर का वैल्यू कैपिटल आर होगा, तो ये 0 से लेके कैपिटल आर तक होगा। एक्स वेरिएबल नहीं, एक्स कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे जितना भी सरफेस कट करेंगे सर्किल टाइप का, सबके लिए ये डिस्टेंस सेम होगा, एक्स ही होगा, तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, आर यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, एक्स कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट है तो ये भी बाहर निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा, तो डी फाई का हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू एक्स और इसको बाहर निकाल देंगे 2 एप्सिलॉन नॉट 0 से आर आर डी आर बाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर और 3/2। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है तो मानेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा 2r dr बराबर 2t dt, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो r dr बराबर t dt मिला, तो यहां से r dr की जगह पे क्या लिख सकते हैं, t dt लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पे लिखेंगे फाई इक्वल टू क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और 0 से लेके आर तक, आर डी आर की जगह पे लिख सकते हैं टी डी टी बाई और एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर और ये नीचे में 2 है तो 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या टी के पावर क्यूब बचेगा, तो यहां से इसको कट करेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। लिमिट नहीं चेंज किए हैं, देख सकते हैं आप लिमिट चेंज नहीं किए हैं, कहां से कहां तक अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर में चेंज किए हैं सॉल्व करने के लिए और फिर इसको फिर इसी में कन्वर्ट कर देंगे, इसीलिए यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं, वरना इसको भी चेंज करना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से r, ये हो जाएगा t का पावर -2 dt, तो यहां से आपको मिलेगा क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा आपका x n माइनस x n प्लस 1 होता है बाई n प्लस 1, तो माइनस t 1/t हो जाएगा 1/t, t का पावर -1 आएगा और 0 से लेके r तक, यहां पे लिखेंगे सिंस t बराबर क्या है, यहां से देख सकते हैं t बराबर हो जाएगा रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसलिए क्यू बराबर हो जाएगा क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा -1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 0 से लेके आर तक। अब वैल्यू पुट करेंगे आर का, तो आर एक बार अपर लिमिट कैपिटल आर और एक बार लोअर लिमिट 0, तो पाई बराबर हो जाएगा क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट -1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर के पे कैपिटल आर, और ये माइनस में है और फिर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, और आर का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर ये अंडर रूट को खत्म करेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 बाई एक्स बचेगा। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग क्यू बाई एक्स, क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हाँ इसको पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस, इसको बाद में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस एक्स को अंदर ले जाएंगे तो 5 बराबर क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट एक्स बाई एक्स, यहां फिर यहां भी एक्स आएगा तो एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स एक्स कट जाएगा तो 5 बराबर हो जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपको डिस्क दिया हुआ है तो उससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर ये वाला एंगल आपको अल्फा दे दे तो आप चेंज कर सकते हैं उसको, उसी को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं क्यू 5 बराबर हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे लिख सकते हैं कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा आपको एक्स, यहाँ पे ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शुरू में भी हमने बताया था, तो उस हिसाब से कॉस अल्फा का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वहां पर जो एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा लिख सकते हैं। तो आप या तो उसको याद रख सकते हैं या तो इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इसका बहुत जगह एप्लीकेशन होता है और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती है, इसलिए आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए कि अगर कोई आपका डिस्क दिया हुआ है, डिस्क के और डिस्क से एक्स डिस्टेंस पर उसके सेंटर से कोई चार्ज अगर क्यू है तो उससे पास करने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अगर सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है तो हो जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में गॉसेस लॉ स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।